नमस्ते। आज हम यूनिट 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन के राइटिंग सेक्शन रीडिंग करेंगे। हैव यू एवर बीन अलोन और अवे फ्रॉम होम ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म? नरेट योर एक्सपीरियंस इन अ पैराग्राफ। क्या आप कभी तूफान के दौरान अकेले या घर से दूर रहे हैं? अपना अनुभव एक पैराग्राफ में बताएं। अ नाइट ऑफ थंडर यानी गरजती रात या फिर तूफानी रात। One evening I was returning from my tuition classes when a sudden thunderstorm began. Dark clouds covered the sky and strong winds started blowing. Within a few minutes, heavy rain began to pour, and loud thunder made me feel frightened. Because I was alone on the road, I quickly took shelter at a small bus stop nearby. एक शाम मैं अपनी ट्यूशन क्लास से लौट रहा था, तभी अचानक जोरदार तूफान आ गया। One evening I was returning from my tuition classes when a sudden thunderstorm began. काले बादलों ने आसमान को ढक लिया। Dark clouds covered the sky और तेज हवाएं चलने लगी and strong winds started blowing. कुछ ही मिनटों में मूसलाधार बारिश होने लगी। Within a few minutes, heavy rain began to pour. और बिजली की जोरदार गड़गड़ाहट सुनकर मैं डर गया। And loud thunder made me feel frightened. क्योंकि मैं सड़क पर बिल्कुल अकेला था। Because I was alone on the road. मैंने जल्दी से पास में ही बने एक छोटे से बस स्टॉप पर पनाह ले ली। I quickly took shelter at a small bus stop nearby. The flashes of lightning and the roaring thunder created a scary atmosphere. The road looked empty, and I started feeling nervous and anxious. However, I remembered my parents' advice to stay calm and patient during difficult situations. After some time, the storm slowly became weaker, and I safely returned home. बिजली की चमक और बादलों की जोरदार गड़गड़ाहट ने एक डरावना माहौल बना दिया था। The flashes of lightning and the roaring thunder created a scary atmosphere. सड़क बिल्कुल सुनसान लग रही थी और मुझे घबराहट तथा बेचैनी होने लगी। The road looked empty and I started feeling nervous and anxious. हालांकि, however, मुझे अपने माता पिता की वह सलाह याद आई कि मुश्किल हालत में भी शांत और सब्र रखना चाहिए। आई रिमेम्बर्ड माई पेरेंट्स एडवाइस टू स्टे काम एंड पेशेंट ड्यूरिंग डिफिकल्ट सिचुएशन। कुछ देर बाद तूफान धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। आफ्टर सम टाइम द स्टॉर्म स्लोली बिकेम वीकर और मैं सुरक्षित अपने घर लौट आया। एंड आई सेफली रिटर्न होम। The experience taught me to remain calm in frightening situations and made me realize both the beauty and the power of nature. यह अनुभव ने मुझे सिखाया कि डरावने हालत में भी शांत कैसे रहना चाहिए। That experience taught me to remain calm in frightening situations. और मुझे प्रकृति की सुंदरता और उसकी शक्ति दोनों का एहसास कराया। And made me realize both the beauty and the power of nature. Compound words whose parts mean just the opposite or something else. ऐसे यौगिक शब्द जिनके हिस्सों का अर्थ ठीक उल्टा या कुछ और ही होता है। क्विक सैंड वर्क स्लोली यानी दलदल। क्विक सैंड धीरे धीरे काम करता है। सेकेंड, देयर इज नो एग इन एग प्लांट नॉर हैम इन हैम बर्गर नाइदर एप्पल नॉर पाइन इन पाइन एप्पल। यानी कि बैगन या एग प्लांट में अंडा नहीं होता। ओके। और हैमबर्गर में हैम नहीं, ना ही अनानास यानी कि पाइन एप्पल में सेब होता है और ना ही पाइन। ओके। थर्ड, बॉक्सिंग रिंग्स आर स्क्वायर। बॉक्सिंग रिंग चौकोर होते हैं। ओके। इनका कहने का मतलब है कि एग प्लांट में एग नहीं होता है, ठीक वैसे ही हैमबर्गर में हैम नहीं होता है और पाइन एप्पल में ना ही पाइन होता है और ना ही एप्पल, बट उसे पाइन एप्पल, हैमबर्गर और एग प्लांट कहा जाता है।
ठीक वैसे ही बॉक्सिंग रिंग को बॉक्सिंग रिंग कहते हैं, यानी कि रिंग सर्कल होता है, बट उसे वो कैसा होता है, बॉक्सिंग रिंग स्क्वायर होते हैं, लाइक चौकोर। ओके, इनके कहने का ये मतलब है।